हम देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय मैं मौजूद हूँ आपको बता दें फूड एंड सप्लाई के ऑफिस, और यहाँ की डायरेक्टर रिफित खोली जी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। इनसे हम जानेंगे, हमारा यहाँ पर आने का मकसद ये है क्योंकि राशन कार्ड को लेकर या राशन से जुड़ी हुई कई सारी समस्या लोग जो है यहाँ पर लेकर आते हैं। और साफ तौर से बता दें कि बीपीएल की आज हम बात करना चाहिए, यानी कि पीएचएच, उनके लिए जो स्कीम लेकर आ रहे हैं अगस्त से जो है वो शुरू होगी। इसमें राशन में एडिशन होगा, वो कैसे होगा और किस तरह से गवर्नमेंट ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले पीएचएच के लिए किया है, इनसे जानते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू पूजा जी। रिफित जी, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से राशन की बात की जाए, एडिशन की बात की जाए, तो एक अच्छा स्टेप जो है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो है ये उठा रही है, तो किस तरह से लोग जो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं? हाँ पूजा, ये काफ़ी लोगों का डिमांड था और ये हमारे ऑनरेबल एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब और कमिश्नर साहब ने ये काफ़ी एफ़र्ट किया और ये अभी हमने स्कीम लॉन्च की है अभी कुछ दिन पहले ही, प्राइम मिनिस्टर्स फूड सप्लीमेंटेशन फॉर प्रायोरिटी हाउस होल्ड स्कीम। ये बेसिकली पीएचएच जो कैटेगरी के हमारे बेनिफिशरीज़ रहते हैं, जो जिनको पहले बीपीएल कहते थे, ये उनके लिए किया गया है। ऑलरेडी वो पर सोल 5 kg लेते हैं अंडर नफ्सा स्कीम, और अभी इस स्कीम से क्या होगा, 10 kg उनको एडिशनल राशन मिलेगा। और जाहिर बात है, हर सरकार का जो मकसद होता है वो वेलफेयर होता है लोगों का, और ये गरीब लोग थे तो इनको ये डिमांड भी थी और सरकार भी समझती थी। बड़े लोगों की ये चीज़ भी रहती है कि गवर्नमेंट द्वारा स्कीम तो लाई जाती है, लेकिन उसको पूरा करने में, उसके क्राइटेरिया को पूरा करने में काफ़ी मुश्किल आती है। क्या इस स्कीम में भी मुश्किल आने वाली, या उनके लिए ईजी सिस्टम रखा हुआ? नहीं, जो ऑलरेडी हमारे नफ्सा की स्कीम के तहत बेनिफिशरी हैं उन सबको ये बेनिफिट मिलेगा। उनको कोई नया कागज़ या कोई नया सर्टिफिकेट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। जो एग्जिस्टिंग बेनिफिशरी हैं हमारी पुरानी स्कीम के, जो नफ्सा स्कीम है, उन सबको ये मिलेगा। जी। तो स्कीम को लेकर जो आपको बता दिए कि अगस्त से एडिशन जो उनके राशन में होगा, इसके साथ साथ कई सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है बीपीएल यानी पीएचएच का, कि हमारे राशन कार्ड बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो है उनको आती है। और ये भी उनका कहना, लोग ये भी कहते हैं कि जो एक्चुअल में जिन्हें ज़रूरत है बीपीएल यानी पीएचएच की, तो उनको नहीं मिल पाता, और जिनको जो एपीएल कैटेगरी में आते हैं, जो एवरेज कैटेगरी में आते हैं, तो उनका बन जाता है। तो इस चीज़ को लेकर किस तरह से नज़र रखी जाती है, कोई चालाकी से ये कार्ड ना बनवा रहा हो या क्या? आपने 2 सवाल पूछ लिए। एक तो आपने ये सवाल है जो मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ, कि एक तो आपने ये कहा है कि जो पीएचएच जेन्युइन पीएचएच है वो उस कैटेगरी में नहीं है, और दूसरा ये है कि राशन कार्ड बनाने में मुश्किलातें आती हैं। तो इसमें 2 चीज़ें मैं आपको बता दूं। जो हमारा पीएचएच राशन कार्ड बनता है, वो उसका प्रोसेस है, अगर कोई किसी को लगता है कि वो गलत कैटेगरी में है, एनपीएचएच में है, जैसे कि जिसे पहले एपीएल कैटेगरी में कहते थे, और वो जेन्युइनली पीएचएच कैटेगरी में होना चाहिए, तो हमने एक तहसील लेवल का कमेटी बनाया है, जिसमें हमारे तहसील के जो हमारे टीएसओ रहते हैं, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से एक रहते हैं, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हम लेते हैं एक उनका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो लेते हैं। उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये बेनिफिशरी उसका इनकम कितना है, और उसके बाकी उसका विज़िट भी कर लेते हैं, उसके घर कैसा है, खाने पीने का, फैमिली का क्या है, कितनी स्ट्रेंथ है, और वो उनका एम्प्लॉयमेंट कैसा रहता है, वो भी कभी ज़रूर वहाँ भी जो है वो स्पॉट इंस्पेक्शन भी करते हैं। वहाँ से वो रेकमेंड कर देते हैं डीसीज़ को। तो इसमें फिर वो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो कॉल लेती है क्या वाकई में ये पीएचएच में रहना चाहिए या एनपीएचएच में, और जो जेन्युइन केस होता है वो अभी हम जो है उसको फिर शिफ्ट कर देते हैं। अगर कोई जेन्युइन केस है वो एनपीएचएच में, तो पीएचएच में। इसमें मैं पूजा एक चीज़ बता दूं, देखिए ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हमने, अगर किसी का किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का है, उसको हमारे तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो लोगों की सहूलत के लिए कि उनको ये फ़ायदा रहे और ज़्यादा उनको चक्कर ना लगाना पड़े, तो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में ही उनको ये मतलब काइंड ऑफ जो डीसीज़ हैं वो कॉम्पिटेंट हैं कैटेगरी चेंज करने के लिए। तो ये मुझे लगता है इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है। जी। बड़ी बार ऐसा होता है कि लोग जब यहाँ पर आते हैं, ग्रीवेंस सेल भी उनके लिए रखा गया है, और स्पेशली नंबर जो है वो रखा गया है, लेकिन बड़ी बार ऐसी दिक्कतें आती हैं, उनकी जो ग्रीवेंस है वो हल नहीं हो पाती। और आपका जिस तरह से बात की जाए तो आप कभी कभार खुद नीचे भी जाकर देख लेते हैं कि क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही। क्या लगता है लोगों के साथ कनेक्ट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, मानते हैं? मुझे ये लगता है कि ये डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ पे लोगों के साथ आपका एक रेगुलर कांटेक्ट तो रहना ही चाहिए। उससे भी बड़ी बात ज़रूरी ये मुझे लगता है कि लोगों को अवेयरनेस
जो है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से और ज़्यादा होनी चाहिए। एक किस्म का हैंड होल्डिंग होना चाहिए लोगों के साथ। ये काफ़ी आती हैं, ये मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करूँगी कि लोगों के इश्यूज़ होते हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, कुछ कंप्लेंट्स भी आती हैं, बट अभी काफ़ी ज़्यादा जो सिस्टम है हमने पूरा ऑनलाइन कर लिया है। जो प्रोसेसेस हैं हमने मैनुअल जो हैं बहुत रिड्यूस कर दिए हैं, बल्कि अब तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, और जहाँ पे हमें ज़रूरत है उनको भी हम अपडेशन कर रहे हैं। उनको जहाँ स्ट्रेंथन करना है हमें अपने किसी प्रोसेसेस को कि ये मैनुअल बिल्कुल जो लोगों का रहता है इंटरफेस वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें ऐसा है कि अगर आप कहते हो कि लोगों का रहता है ये शिकायत कि अगर आपने पर सोल 5 kg है पर हमको उतना राशन 5 किलो नहीं मिलता, 3 किलो मिलता है या 2 किलो मिलता है, मतलब 5 kg नहीं मिलता, कम मिलता है 2.5 kg या 3 kg या जो भी, तो मैं उनको बता दूं आपके माध्यम से, ख़ासतौर पे मैं सभी को मैसेज देना चाहूँगी कि जब भी आप राशन लेते हैं तो आपको पता है कि आपको बायोमेट्रिक करना पड़ता है, मतलब अंगूठा लगाना पड़ता है, और अंगूठा लगता है और आपको एक रसीद जनरेट होती है उसमें, और जो रसीद जनरेट होती है तो उसमें उसका मतलब ही यही है कि आपका जो टोटल राशन है वो आपने रिसीव किया है। कुछ लोग बताते हैं कि जैसे कि हम गए थे लेने, हमें आटा तो दे दिया, जैसे कहीं पे जम्मू की बात मैं करूँ तो 4 kg हम आटा देते हैं और 1 kg चावल देते हैं, तो कोई डीलर कहेगा कि अभी आपने, क्योंकि वो तो दोनों कमोडिटी का एक ही बार वो रिसीट निकलता है, अंगूठा तो आप एक ही बार लगाओगे, बायोमेट्रिक एक बार करोगे, तो लोग कहते हैं कि हमें उन्होंने आटा दे दिया पर चावल के लिए कहा कि वो अगली बार आना, और अगली बार जाते हैं तो वो मिलता नहीं है, और वो रिकॉर्ड तो हो जाता है कि 5 kg। तो आपके माध्यम से ये मैं कहना चाहूँगी कि हम जो भी राशन देते हैं वो एक साथ देते हैं। कभी कोई डिले हो जाए, कभी रेयरली कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जो हमारे इसमें कंट्रोल में नहीं होता है, तो वो प्लीज़ वो राशन पूरा कलेक्ट करें, अपना रसीद पे चेक करें कि उतना राशन उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। बड़ी बात जो जिस तरह से आपने बताया कि पूरा राशन मिलता है, कभी कभार ऐसा रेयर केस होता है, और ऐसे में अगर वो जो कस्टमर है वो ज़रूर मिलता है, मतलब अगर दोनों कमोडिटी हमेशा इकट्ठे मिलेंगी, पर रियली कभी कुछ हो कि अगर एक कमोडिटी का डिले हो जाए या कोई किसी वजह से, अदरवाइज़ कोई ऐसी वजह नहीं है कि हम राशन पूरा 5 kg जो हमको देना है वो देना ही देना है। जिस तरह से कुछ समय पहले बोला कि इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है, और अवेयरनेस की ज़रूरत है भी, और आपके द्वारा डिपार्टमेंट द्वारा की भी जा रही है। और ऐसे में बड़ी बार ऐसा होता है जो डीलर कहते हैं या जो राशन देने वाले होते हैं वो चालाकी करते हैं, या आप भी जानते हैं, इससे भी आप डिनाई नहीं कर सकते कि कुछ ना कुछ वो चीज़ें रहती है। और ऐसे में शिकायत करने के लिए उनको आपने जिस तरह से नंबर भी जारी जो है डिपार्टमेंट द्वारा किया गया है, तो वो कितना ज़्यादा एक्टिव है और वो क्या कुछ नंबर है? 100% ये एक्टिव रहता है हमारा। हमने ONORC के लिए भी टोल फ्री नंबर भी रखे हैं। ये नंबर आप डिस्प्ले करवा दीजिएगा। जैसे ग्रीवेंसेस व्हाट्सएप नंबर मैं बता देती हूँ आपको, इट इज़ 9055224552। तो इस पे भी आप रजिस्टर कर सकते हैं अपना कंप्लेंट, और हमारा जो रिस्पांस रहता है वो बहुत एक्टिव रहता है। डेडिकेटेड टीम रहती है जो भी हमारे ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए। मैम क्या किस इस तरह की अभी जो ये नंबर आपने बताया है इसमें जो भी व्हाट्सएप आपको किया जाता है, तो लोगों को क्या परेशानी आती है? आपने ज़्यादा क्या कॉमन परेशानी देखी जो लोगों का इस पर व्हाट्सएप होता है? नहीं, लोगों के अलग कई किस्म की परेशानी होती है। कुछ लोगों का ये भी रहता है कि जैसे लड़कियों की शादी हो जाती है तो वो पुराना, जैसे कहीं कठुआ से है और जम्मू में शादी हो गई है तो उसका यहाँ पे ऐड करना है, तो वहाँ पे सरेंडर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, यहाँ पे ऐड ऑन करना होता है। फिर उसके अलावा किसी का नाम गलत हो गया है, किसी का डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है। अभी 1 नेशन 1 राशन कार्ड के तहत, तो अभी आपको पता है ये इंटर स्टेट है, बिहार वाले जो हैं हमारे वो जम्मू में अगर काम कर रहे हैं तो उनको राशन मिल जाता है। तो ये सारे इश्यूज़ आते हैं, पर ये इसके लिए भी हमारा ऑनलाइन सर्विसेज है, वो ऑनलाइन ही कर सकते हैं लोग। इसके लिए हेल्प डेस्क रखा हुआ है या कोई हेल्पलाइन नंबर है इसके लिए, जिसमें क्योंकि होता क्या है जिस तरह से आपने बोला कि 1 राशन 1 नेशन, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग होते हैं, वो सिर्फ ये जानने के लिए यहाँ पर आते हैं कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ चाहिए। अगर वो एक फ़ोन कॉल पे ही उनको पता चल जाए। अभी आपको आप नंबर दे भी देंगे, आप बाद में इसमें डिस्प्ले भी कर दीजिएगा। जैसे अभी मैंने 14445 बताया था, ये ONORC के लिए है। अदरवाइज़ भी हमारे टोल फ्री नंबर हैं, जैसे 1800-180-71006 है, इसी तरह 1967 है BSNL का। व्हाट्सएप नंबर भी मैंने बता दिया। तो बहुत सारे नंबर हमने ये जो हैं रखे हैं, अवेयर किया है, हर जगह हम बताते हैं कि डिस्प्ले भी कीजिए। अब इसके अभी हमारा जो प्लान है जो अभी हमने डिसाइड किया है, और हम हर जगह
जैसे जम्मू में मैं खुद भी 3-4 FPS शॉप्स पे भी गई, फेयर प्राइस शॉप जो होते हैं जिनको, जहाँ पे डीलर, जहाँ से राशन मिलता है, या जो हमारे गवर्नमेंट रन करते हैं सेल डिपो, मैं अपने स्टोर्स में भी गई। आपकी बात सही है, कुछ चीज़ों में हमारी अभी कुछ खामियां हैं या कमियां हैं, मतलब हम अगर ये एक्सेप्ट करेंगे तभी हम इम्प्रूव करेंगे। और उसकी कई वजह भी रहती हैं, ज़रूरी नहीं होती कोई इंटेंशनल होती हैं, कहीं पे वैसे केसेस भी होते हैं, पर वो हम इम्प्रूव करवा रहे हैं। उनके टाइमिंग इंश्योर कर रहे हैं कि वो टाइम पे खुले दुकानें, और ये लोगों को उनका कॉन्टेक्ट नंबर हो कि लोग कभी आना चाहें वो ना आ सकें, उनसे कांटेक्ट कर सकें, और ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। और अब जल्द ही हमारा जो स्कीम आया है, जो हमारा ये कंट्रोल ऑर्डर है, उसके तहत हमको नई फेयर प्राइस शॉप खोलनी है। और काफ़ी हमारे पास ये भी एक कंप्लेंट होता है, जम्मू में तो चलो लोगों के लिए इतना मुश्किल नहीं होता जो अर्बन एरिया होता है, पर जैसे दूर दराज के लोग होते हैं उनको बहुत दूर जाना पड़ता था एक पंचायत से दूसरी पंचायत में जाने के लिए। राशन हर पंचायत में हम राशन ये जो डिपो हैं ये खोलेंगे, मतलब डीलर्स का, और बस अगले 10 दिन में इस पर काम शुरू हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने की। तो लोगों के लिए और ज़्यादा कन्वीनियंट बनाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए डिपार्टमेंट लगातार काम कर रहा है। और बड़ी बात, जिस तरह से लोगों की शिकायतें रहती है कि सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ जानने के लिए उनको यहाँ पर आना पड़ता है, लेकिन जो फ़ोन नंबर आपको रिफित जी ने बताया, आप उन पर कॉल कर सकते हैं, वो आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे कि आखिरकार आपको जब यहाँ पर आना तो आपको क्या क्या फॉर्मेलिटी अपने साथ लेकर आनी है। एक और चीज़ ऐड करूँगी, नहीं, यहाँ तो वो कभी भी आ सकते हैं और इन नंबर से भी जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज जितनी भी हमारी सर्विसेज है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जिनको ऑनलाइन की जानकारी नहीं वो फ़ोन करके भी जानकारी ले सकते हैं। जी, तो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट जो है डिपार्टमेंट द्वारा बनाया जा रहा है। आपकी कोई भी शिकायत रहती है आप कर सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सअप नंबर में एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 9055224552। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आपकी जो भी शिकायतें हैं उस पर जल्द से जल्द जो है एक्टिवली काम करने के जो है प्रयास डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है, और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव ये हैं और लगातार और ज़्यादा कन्वीनियंट बनाने के लिए कोशिश करें, और अगले 10 दिनों के अंदर अंदर और ज़्यादा जो लोगों को फ़ायदे जो है वो मिलने वाले, और ज़्यादा कनेक्ट जो है डिपार्टमेंट के साथ वो हो पाएंगे। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर हूँ। तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स पर। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।